जय हिंद बच्चों, प्यारे द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से बात करेंगे। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि आकृति 6.19 में, मतलब ये जो चित्र बना है ये 6.19 का चित्र है। इसमें क्या है कि DE समांतर है AC के। अब देखिए DE समांतर है AC के, तो DE है कहाँ पे? DE यहाँ पर है और AC यहाँ पर है, मतलब ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? आपस में समांतर है। आगे चलते हैं। और DF कहाँ पर है? DF ये है और AE यहाँ पर है, ये भी आपस में क्या है? समांतर है। तो सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव कैसे करते हैं, तो हिंट्स लेंगे पहले यहां से। क्या दिया है? DE समांतर है AC के, तो यहां पर दिया लिखेंगे, पहले दिया है क्या दिया है? DE समांतर है AC के। तो ये दोनों रेखाएं किस त्रिभुज में जा रही हैं? ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएंगी? तो यहां पर ध्यान से देखिए कि हमको दिया है DE और AC, और यहां पे देखिए DE ये है ना, DE ये लाइन है। तो अगर एक अलग चित्र बनाए तो DE ये बन रहा है और ये AC ये है, तो AC कहां पर है? AC यहां पर है, ये लाइन है, ठीक है। और इसको अगर बढ़ा देते हैं तो ये यहां पर जा रही है और ये यहां पर जा रही है। इसका नाम A है तो यहां पर A करते हैं, इसका नाम D है तो D करते हैं, इसका नाम B है तो B, और यहां पर C है तो C। यहां पर देखिए आपको एक चित्र मिल गया। दूसरा चित्र यहीं से ध्यान से देखेंगे तो अगर पहले इस चित्र की बात करते हैं। इस चित्र में क्या है कि DE समांतर है AC के, तो यहां पर BPT लगा सकते हैं कि अगर DE क्या है? इसके समांतर है D, यहां पर क्या है? DE हमने बनाया था ना, DE समांतर है अगर AC के, DE समांतर है AC के, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो कैसा होगा? आपस में बराबर होगा। तो पहले यही कर देंगे। तो DE समांतर AC के, तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ABC। कौन सा त्रिभुज? ABC। ऐसे ही आप अलग चित्र बना लेंगे रफ में तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो त्रिभुज ABC में BPT प्रमेय से, तो यहां पर BPT प्रमेय लगा दीजिए। तो जब BPT प्रमेय लगाएंगे तो होता क्या है BPT प्रमेय कि BE अपॉन EC, तो लिखेंगे BE अपॉन EC बराबर होगा किसके? BD अपॉन DA के। बराबर किसके होगा? BD अपॉन DA के। तो ये बराबर हो गया DA के। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 2 भुजाओं पर ये काटा है, तो इन्हीं दोनों का अनुपात आएगा। हमने ये अनुपात लिख दिया, बस खत्म होगी। इस हिंट से हम यहां तक सॉल्व कर लीजिए। अब दूसरी हिंट्स उठाएंगे। दूसरी हिंट्स हमारे पास ये दिया गया है। क्या दिया है? फिर दिया है क्या कि DF समांतर है किसके? AE के। तो अब यहां से एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है? DF। अब DF है कहां पर? DF यहां पर है। इसका मतलब जैसे है ना, सेम ऐसे लाइन खींच लीजिए, आपको त्रिभुज दिख जाएगा। खींच लिया। उसके बाद DF समांतर है AE के। AE कहां है? AE यहां पर है। तो इसका मतलब ये जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, यहां पर AE बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों में B, यहां का भी एंडिंग पॉइंट B है, यहां का भी एंडिंग पॉइंट B है। तो इसको ऐसे मिलाते हुए यहां पर लाओ, इसको मिलाते हुए यहां पर लाओ, तो ये पॉइंट मिल गया B। ये पॉइंट आपका E है और ये पॉइंट आपका F आएगा, क्योंकि DF है तो ये पॉइंट F आ गया और ये वाला पॉइंट D है। तो ये दूसरा त्रिभुज बन गया। तो अब ये दोनों आपस में समांतर है, तो यहां भी BPT लग जाएगा, तो यहां भी BPT लगा दीजिए। तो त्रिभुज, अब इसके अंतर्गत कौन सा त्रिभुज आएगा? ABE त्रिभुज यहां पर A है, ठीक है, यहां पर A है, AB और यहां पर E है, AB और E त्रिभुज, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा? आपका F आएगा। देख लीजिए वहां से। तो त्रिभुज कौन सा होगा? ABE में BPT
प्रमेय से। तो इसमें बीपीटी प्रमेय लगा दीजिए। तो जब बीपीटी प्रमेय इसमें लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, तो वही चीज होगा कि बीएफ, देखिए जो यहां पे लिखेंगे वो लिखेंगे बीएफ, इसमें बीपी, ये त्रिभुज है ना, ये देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इसमें जब बीपीटी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, बी एफ अपॉन ई एफ ई। तो बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा किसके, इसमें लगा देंगे क्या, यहां से यहां तक बी डी अपॉन डी ए, तो डी ए कर दीजिए, डी ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखिए, तो बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर इसका दोनों साइड बराबर है, दो इक्वेशन के अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः, यहां पे देखिए लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं कि नहीं ये, तो लिखेंगे बीई अपॉन ई सी बराबर होगा किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के, हो गया। यही हमको प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बीई अपॉन ई सी के, हमने प्रूव कर दिया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस अगर आपको जो मिक्स्ड त्रिभुज दे दे, मिश्रित त्रिभुज दे देना, तो आप त्रिभुज को काट काट के अलग कर लिया करिए, और यहां से जब करेंगे ना तो गलती होने के चांस ना के बराबर होंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन में मजा आएगा क्योंकि यहां पर आपका थोड़ा सा दिमाग और लगेगा। देखिए क्या है, आकृति 6.20 में ये है 2 जीरो, क्रमशः डीई समांतर है ओक्यू के और डीएफ समांतर है ओआर के। तो दर्शाना है कि डीएफ समांतर है क्यूआर के। मतलब ये है कि हमेशा हमको देता था, अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं हमको ये देता था और यहां पर सिद्ध करने के लिए अनुपात देता था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां भी पैरेलल दिखाना है, दिया है, यहां भी पैरेलल दिया है, और हमको प्रूव भी पैरेलल के ही फॉर्म में करना है। तो इसका मतलब जो पैरेलल की फॉर्म में करना है, अगर इसको रफली ढंग से हम समझें, इसका मतलब है ईएफ कहां पर है, ईएफ ये है, ये समांतर है क्यूआर के, मतलब ये समांतर है क्यूआर के, मतलब ये दोनों आपस में समांतर हैं। अब जो इसके अंदर बना है ना, सारी चीज को भूल जाइए। इसके कहने का मतलब है कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम एक त्रिभुज के अंतर्गत करेंगे, तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, इस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। आ रहा है ना, तो इसको हम इस प्रकार से नेमिंग कर दीजिए, ये P, यहां पर E है, यहां पर F है, यहां पर Q है, यहां पर R है, ये त्रिभुज बन गया। अब यही बोला है ना, अभी हम सिद्ध क्या करना है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो EF है ये इसके पैरेलल है। तब अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये अगर प्रूव कर दें हम कि PE, अगर ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं ना कि PE अपॉन EQ बराबर होगा किसके, PF अपॉन FR के, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं, ये चीज ला देते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये होगा। तो हम जो निकालने की कोशिश करेंगे वो ये निकालने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? अब हम हिंट्स लेते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये निकल गया हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा QR के। तो लेते हैं पहली हिंट्स को। तो पहली हिंट्स दिया है यहां पर DE समांतर है OQ के। तो यहां पर लिखेंगे दिया है DE समांतर है OQ के। तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा तो देखना है। तो DE, D यहां पर है, E यहां पर है, ये समांतर है OQ के। तो इसका मतलब अगर त्रिभुज हम बनाएं तो देखिए ये DE है ना, तो इसको सेम ऐसे बना दीजिए, और OQ है तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, बन गया। अब ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, अब यहां जो P है ना, तो अगर हम इसको P मान लें तो ये इस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। देखिए अब इसी का सब नाम, यहां पे P है,
यहाँ पे D है, यहाँ पर E है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। तो ये दोनों आपस में समांतर हैं, इसलिए जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो चाहे आप यहां से देखिए चाहे यहां से देख लीजिए, यहां से देखिए तो ये त्रिभुज PQO मतलब ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज P, ये लाइन और ये लाइन, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में ये और ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा का जो अनुपात होगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब जो PE है PE अपॉन EQ लिख सकते हैं BPT पर में, सॉरी यहां पे लिखेंगे त्रिभुज, पहले त्रिभुज तो लिख ले PE PQ, त्रिभुज PQR में कौन सा प्रमेय से, BPT प्रमेय से, BPT प्रमेय से। तो अब BPT प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, PE अपॉन EQ बराबर होगा किसके, ये लाइन, अब यही लाइन आएगी ना, तो PD अपॉन DO। अगर यहां नहीं समझ में आए तो PE अपॉन EQ यहां लिख सकते हैं और PD अपॉन DR, तो यहां पे लिखेंगे PD अपॉन DR। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां से अब दूसरी हिंट लेंगे। दूसरी हिंट से यहां दिया है DF पैरेलल है OR के, तो यहां पर भी दिया है कि DF पैरेलल है किसके, OR के। इसका मतलब ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, तो यहां पर देखिए DF दिया है ना, तो DF है कहां पर, DF यहां पर दिया है और OR दिया है, तो OR यहां पर दिया है। इसका मतलब यहां पर ये और यहां पर ये बनेगा, और ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, ये भी P के अंतर्गत आएगा, तो यहां पर P मानिए और ये त्रिभुज बना दीजिए। तो देख रहे हैं यहां पर DF है, यहां पर O है और यहां पर R है। समझ में आ गया। तो ये दोनों भी आपस में अगर बराबर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहां पर P है ना, तो लिख दीजिए इसको। तो यहां पे कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POR में ये त्रिभुज, अगर इसका हम अलग चीज से बनाएं, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए ये लाइन दोनों में कॉमन है। अब ये दोनों, अब यहीं पे अगर समझेंगे, अगर ये लाइन दोनों में कॉमन है तो इनका अनुपात भी आपस में कॉमन हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाएंगे। देखिए दिखाते हैं अभी आपको। तो त्रिभुज POR में, अगर POR में करेंगे आप, POR में BPT प्रमेय से, BPT प्रमेय से, तो यहां BPT प्रमेय लगाएंगे तो देखिए बच्चों क्या होगा, PD अपॉन DO, ये तो यही रहेगा PD अपॉन DO। तो ये लिखेंगे PD अपॉन DO बराबर है किसके, किसके बराबर है ये, PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। तो ये हो जाएगा PF अपॉन FR के, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए तो यहां पे भी देखिए PD अपॉन DR है, और यहां पर देखिए PD अपॉन DO कैसे आ जाएगा, PD अपॉन DR, PD यहां पर PD, यहां पर देखिए R, ये यहां पर नहीं होगा, ठीक है, ये यहां पर O है ना, तो यहां भी O होगा। ये इस वाले त्रिभुज में अगर ध्यान से देखिए तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहां पर क्या आएगा, यहां पर O आएगा, ठीक है, यहां पर O आएगा, यहां पर भी O है। कैसे देख लीजिए, यहां पर जैसे इस त्रिभुज की बात करेंगे तो PE अपॉन EQ रहेगा, PE अपॉन EQ रहेगा। उसके बाद इस त्रिभुज की या इस लाइन की बात करेंगे तो PD अपॉन DO, तो PD अपॉन DO रहेगा। ओके, यहां पे गलती से R लिख गया था, यहां इसको लिख दिए थे, ये नहीं रहेगा, यहां पर O रहेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है और ये भी आपस में बराबर आ गया। तो देखिए अब PF, ठीक है, तो ये देखिए यहां पर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या इसको हम हटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। इसको आप लोग अगर रफली बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 व
समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो एक पक्ष बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे PE अपॉन EQ बराबर है ये और इसके PF अपॉन FR के, ये आपस में आ गया। और यही चीज अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो हमने यही बताया था, देखिए कि अगर ये ला देते हैं तो इसका मतलब ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये बताया था ना, देखिए PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन R, ये आपस में बराबर है। तो BPT प्रमेय का जो रिवर्स है, जो विलोम है, विलोम में ये अगर दिया है तो आप कह सकते हैं कि जो इसका भुजाएं होंगी वो आपस में समांतर होगी। देखिए एक बीपीटी प्रमेय आपने पढ़ा है और एक बीपीटी प्रमेय का विलोम पढ़ा है। तो विलोम में होता है, विलोम में ये दिया रहता है तो ये लिख सकते हैं, और बीपीटी में ये दिया रहता है तो ये लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे बीपीटी प्रमेय के विलोम से, बीपीटी प्रमेय के विलोम से, बीपीटी प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये लाइन EF पैरेलल होगा QR के, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कैसे था, कैसे पूछा गया था, कैसे बनाना था और कैसे हमको समझना था। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट भी आप किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जिससे हम कैसे समझ पाएंगे। कमेंट जरूर करिए, पढ़ रहे हैं तो कमेंट किया करिए ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR, OP ना तो O से OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार है। मतलब OP पर, OQ पर, OR पर बिंदु कौन से स्थित है, ABC इस प्रकार स्थित है कि शर्त दिया है कि AB समांतर है PQ के, मतलब AB जो है समांतर है PQ के और AC जो समांतर है वो किसके है, PR के। तो हमको सिद्ध करना है कि जो BC है, ये जो BC है ये भी समांतर होगा QR के। इसका मतलब अगर हमको प्रूव करना है कि BC समांतर होगा QR के, इसका मतलब अगर ये और ये आपस में बराबर है तो समझिए ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम पहले हम जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या दिया है, AB अपॉन PQ दिया है ना। तो हम बात करेंगे AB अपॉन PQ से कौन सा त्रिभुज बना है। तो देखिए AB कहां पर है, AB यहां पर है और PQ कहां है, PQ यहां पर है। इसका मतलब देख, अच्छा इसको पहले लिख लीजिए तब ज्यादा समझ पाएंगे। इसको देखिए अगर लिखेंगे आप तो BC अपॉन QR है, तो BC अपॉन QR आपस में अगर समांतर हो जाए तो क्या होगा कि जो OB अपॉन OQ होगा, OB अपॉन BQ का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, OC अपॉन CR के अनुपात के। इसका मतलब अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि AB अपॉन BQ बराबर हो जाएगा OC अपॉन CR के, तो हम BPT प्रमेय का जो कन्वर्स है, जो BPT का विलोम है, उससे हम कह सकते हैं कि ये होगा, ठीक है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये हम प्रूफ करें, ये प्रूफ करेंगे। BPT का जो कन्वर्स मतलब विलोम है उसको हम यूज करके कर सकते हैं। तो पहला हिंट हमारे पास दिया है AB पैरेलल है PQ के, तो AB पैरेलल है PQ के, तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा त्रिभुज OPQ के अंतर्गत। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, किसकी बात करेंगे, त्रिभुज OPQ में। अब OPQ में क्या दिया है, दिया है कि AB समांतर है PQ के। अब ये दोनों आपस में समांतर है, इसका मतलब अगर ये और ये
आपस में समांतर हैं, तो इसकी जो दो भुजाएं बच रही हैं, एक भुजा ये बच रही है, एक भुजा ये बच रही है, तो इनका जो अनुपात होगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PA अपॉन AO, PA अपॉन AO ये बराबर होगा, PA अपॉन AO ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा QB अपॉन OB के, ये बराबर होगा QB अपॉन OB के। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया समझ में? अब बात करते हैं दूसरा, जो दूसरा हिंट्स हमारे पास है। दूसरा हिंट्स हमारे पास है AC पैरेलल है PR से। यहां से ये जो हिंट्स देगा ना, यहां से हम त्रिभुज फिक्स करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेना है। तो यहां पर देखिए ये दिया है AC समांतर है PR के, तो AC कहां पर है? AC की बात करें तो ये देखिए AC है, ये समांतर है PR के, तो ये किस त्रिभुज के अंतर्गत आएगा? तो ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिभुज PRO के अंतर्गत आएगा। किसके? PRO के अंतर्गत आएगा। तो यही करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज PRO में, और यहां पर हमने एक चीज नहीं लिखा है BPT प्रमेय से, क्योंकि बिना इसके हम लिख नहीं सकते हैं ये चीज। BPT प्रमेय, त्रिभुज OPQ में BPT प्रमेय से, ठीक है। तो यहां भी वही चीज है। तो क्या इसमें दिया है? इसमें दिया है AC अपॉन PR। अगर AC अपॉन PR है तो लिख सकते हैं BPT प्रमेय से, BPT प्रमेय से। ये रियल में जो BPT प्रमेय है ना, यहां ना लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा BPT प्रमेय से। तो इसके आगे अब यहां पर BPT प्रमेय लगाएंगे, किसमें? त्रिभुज PRO में, मतलब PRO में। तो ये इसके अपोजिट है, तो ये इस भुजा से तो कोई मतलब नहीं। और बाकी जो PRO की जो दो भुजाएं बच रही, ये भुजा और ये भुजा, इसी का अनुपात आपस में बराबर कर देना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? PA अपॉन AO, लिखेंगे PA अपॉन AO बराबर होगा, दूसरी कौन सी भुजा है? ये भुजा है, तो इसको लिखेंगे RC अपॉन OC के, OC के, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से समीकरण 1 और 2 को तुलना करिए, देखिए कुछ बराबर है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका एक पक्ष बराबर है, PA अपॉन AO यहां भी है, PA अपॉन AO यहां पर है। इसका मतलब इसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? QB अपॉन OB बराबर RC अपॉन OC, क्योंकि अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये बराबर है, तो देखिए क्या हमने जो हमारी शर्त थी, हम अगर ये ला दें तो ये हो जाएगा। तो क्या ये आ रहा है? तो यहां पर देखिए QB दिया है, क्या दिया है? QB अपॉन OB। तो यहां पर देखिए OB है और यहां पर QB है, तो कोई दिक्कत नहीं, पलट लेंगे। तो देखिए QB अपॉन OB बराबर है RC। तो देखिए यहाँ पे भी RC है और यहाँ पे भी, मतलब ये क्या है? एक ढंग से उल्टा लिख दिया गया है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं OB अपॉन OQ के, या इसको वैसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए इससे कोई मतलब नहीं हमारा, ये सही है, ये है। तो देखिए यहाँ पर जो BC पैरेलल है QR के, तो BC यहाँ पर है, BC पैरेलल है QR के, इसका मतलब OB और BQ। तो अगर यहाँ इसको इधर से लिख दें, अगर इधर से लिखेंगे तो ये आ जाएगा OB अपॉन BQ, लेकिन अगर इधर से लिखेंगे, इधर से भी तो लिख सकते हैं ना, तो इधर से लिखेंगे QB अपॉन BO, तो QB अपॉन OB आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर से लिखेंगे तो RC अपॉन CO के, RC अपॉन OC हो गया। तो सेम यही चीज है। तो यहां पर लिखेंगे, या इसके बाद क्या लिखेंगे? अतः BPT प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि
जो होगा ये जो प्रूव करना था बस वही लिखते हैं, BC अपान BC पैरेलल होगा किसके, QR के। क्योंकि जो BPT की रिवर्स है वो ये कहती है कि अगर उनका अनुपात दिया गया हो ना तो वो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो अगर उनका अनुपात दिया, अनुपात तक हम ला दिए, हम डायरेक्ट BPT प्रमेय लगा के कह सकते हैं। इसीलिए तो BPT का कन्वर्स पढ़े हैं ना, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज कर सकेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। आप ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ अगर आप मतलब क्लास में कुछ सुधार कर सकते हो तो उसका आप ओपिनियन भी दीजिए कि सर ये चीज़ जोड़ सकते हैं, ये चीज़ घटा सकते हैं, थोड़ा स्पीड को स्लो कर सकते हैं या थोड़ा स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी रहेगा आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और इसके जो बाद की बातें हैं वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।